बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने ली है। लॉरेंस ने फेसबुक पोस्ट लिखकर यह जिम्मेदारी भी ली है। और वही गिरफ्तार शूटर्स लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गे हैं और इन्हें गैंगस्टर लॉरेंस ने मर्डर की सुपारी दी थी। शूटर्स को 3 लाख की रकम एडवांस में मिल चुकी थी और अब पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। जेल से आया लॉरेंस विश्नोई का ऑर्डर। माया नगरी मुंबई में बाबा सिद्दीकी का मर्डर। 2 शूटर्स गिरफ्तार, 1 फरार। दहशत में मुंबई। मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग का हाथ। सलमान से नजदीकियां बनी मौत की वजह। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। तारीख 12 अक्टूबर 2024। दिन शनिवार। समय रात 9:30 बजे। जगह बांद्रा का खेरवाड़ी सिग्नल। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल का इलाका शनिवार रात करीब 9:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकले। तभी ऑटो से 3 शूटर बाहर आए और एकाएक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तीनों शूटर्स ने मुंह पर रुमाल बांधा था। शूटर्स ने 2 अत्याधुनिक ऑटोमेटिक पिस्टल से 6 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद खेरवाड़ी सिग्नल इलाके में हड़कंप मच गया। थोड़ी देर के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने को पार कर गई। 2 गोलियां उनकी कार पर भी लगी। 1 गोली साथ में मौजूद शख्स को भी लगी। बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने देर रात 11:27 पर उनकी मौत की पुष्टि कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान में एनसीपी के सीनियर नेता बाबा सिद्दीकी की कल मुंबई के बांद्रा ईस्ट में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या कैसे हुई, आपको मैं पूरी घटना किस तरह से अंजाम दिया गया ये आपको मैं बताता हूँ। सिद्दीकी इसके पहले कि अपनी कार में बैठ पाते, पहले से यहाँ पर घात लगाकर बैठे जो शूटर्स थे उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, एक उसके आगे 2, 3, 4 3 बुलेट शेल्स वहाँ पर गिरे थे। एक आगे की तरफ 5 नंबर लिखा हुआ है सर्कल के पास, आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो 5वां बुलेट शेल है वो वहाँ पर गिरा था और उसके ठीक बगल में वहाँ देखिए और एक आपको सर्कल दिखाई देगा। 6ठा जो बुलेट शेल है वो वहाँ पर गिरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर्स का टारगेट फिक्स था। इसके लिए उन्होंने पहले पूरी तैयारी कर ली थी। वो पिछले 1 महीने से बाबा के मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। 25 दिनों तक उन्होंने वारदात वाले इलाके की रेकी की और अंत में ट्रिगर दबाकर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। मर्डर की प्लानिंग जेल में बैठे खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने रची थी। इसके बाद उसने अपने गुर्गों को काम पर लगाया। गुर्गों ने प्लानिंग के मुताबिक काम को अंजाम दिया और बाबा सिद्दीकी का काम तमाम कर दिया। मर्डर के बाद लॉरेंस ने फेसबुक पोस्ट कर मर्डर की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस ने पोस्ट में लिखा, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मारने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड
राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आप बता दें कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। अब बता दें कि इस पूरे मामले पर अगर हम नजर डालते हैं तो पूरा मोडस जो है वो उसी तरह का दिखाई देता है जैसे कि सलमान खान के मामले में सामने आया था। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी के घर की और ऑफिस की पहले ही रेकी की थी। शूटर्स ने यह भी बताया कि उन्हें मर्डर के लिए एडवांस में रकम मिल चुकी थी। साथ ही कुछ दिन पहले ही एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट की मदद से पिस्टल की डिलीवरी की थी। इस पिस्टल के लिए भी पहले ही पैसे दिए जा चुके थे। यानी मर्डर की पहले से पुख्ता प्री प्लानिंग की गई थी। पूरे केस की कमान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और मुंबई पुलिस के तेज तर्रार ऑफिसर दया नायक को दी गई है। अब मुंबई पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर शूटर्स किस किस के संपर्क में थे। गैंगस्टर लॉरेंस के अलावा शूटर्स का कहीं कोई और कनेक्शन तो नहीं। पूरे मामले में मुंबई पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की टीम भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। करीब 6 अलग अलग टीम तैयार की गई है जो अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा आरोपी हरियाणा से है। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। वारदात के बाद गिरफ्तार शूटर्स ने दावा किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, जिसकी पुष्टि बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कर दी। हालांकि मामले से जुड़े तीसरे आरोपी की पुलिस फिलहाल खोज कर रही है और इसके लिए 4 टीमों का गठन भी किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कान खड़े हो गए। पुलिस को शक है कि क्या सलमान खान से नजदीकियां कहीं बाबा सिद्दीकी के मर्डर की वजह तो नहीं। ये शक इसलिए भी गहरा गया कि कुछ समय पहले सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। इसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने गैंगस्टर को मिट्टी में मिलाने की बात कही। जो भी शामिल है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी ले ली। इसके बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने से मुंबई पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।